घबराओ नहीं, मैं तांत्रिक हूँ बेटा, और तुम्हें अब भूतों से डरने की कोई बात नहीं है। बस इतना कहकर दोनों साथ में चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब रात्रि के समय चुपचाप ये नींबू छोटी भाभी के कमरे में रख देते हैं। आप देखना सुबह तक पक्का ये नींबू लाल हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जब रात्रि के समय तक पिंकी और सुनैना छोटी बहू के कमरे के पास चुपके से चले जाते हैं और दरवाजे से चुपके से एक नींबू को उसके कमरे में डाल देते हैं। सुनैना अपनी माँ से कहती है, हे भगवान, हमारी रक्षा करना। अगले दिन सुबह, ये लो चाकू और ये नींबू काटो। चलो अपना काम तो हो गया। फिर अगली सुबह पिंकी सुनैना से कहती है, इस नींबू को चाकू से काट दो। सुनैना ने नींबू के 2 टुकड़े कर दिए, फिर नींबू को दूर फेंक देती है। अचानक से कमरे की लाइट चली जाती है और पिंकी ये देखकर डरने लगती है। कहती है, ये क्या होने लगा, अचानक लाइट बंद कैसे हो गई। तब तक छोटी बहू आरती आ जाती है और कहती है, अरे डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ लाइट चली गई है, अभी आ जाएगी। फिर पिंकी कहती है, अरे बहू ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही कह रही थी। तब तक लाइट आ जाती है। फिर क्या पिंकी छोटी बहू आरती की ओर देखने लगती है। उसकी आंखों में काजल लगा हुआ है। छोटी बहू आरती बोली, पिंकी सुनैना तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। उसकी आंखों में काजल लगा हुआ था। छोटी बहू आरती बोली, इतनी ध्यान से मेरी तरफ क्या देख रही तुम दोनों। पिंकी और सुनैना देख ही रहे थे। मैं सुनैना बोली, आरती भाभी कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी, क्योंकि आज आपकी आंखों में काजल जो इतना मोटा लगा है। आरती कहती है, बस मन था तो लगा लिया। फिर बहू कहती है, इसमें इतना क्या भयानक दिख गया आपको। ऐसा कहकर सुनैना कहने लगी, नहीं भाभी, बस कुछ नहीं भाभी, मैं बस ऐसे ही देख रही थी। आरती कहती है, अरे ये तो आजकल का फैशन ही चल रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सुनैना बोली, कोई बात नहीं भाभी। बहू ने कहा, अरे बिटिया बातें ही करती रहोगी क्या, आज तो सारा समय इसी में चला गया। और बातें खत्म होने के बाद सुनैना चल देती है वहां से। तब तक छोटी बहू आरती सुनैना का हाथ पकड़कर कहती है, तुम कहाँ चली, यहीं बैठो, मैं तुम्हें कुछ बातें बताती हूँ। जो बता रही हूँ उसे ध्यान सुनो। सुनैना कहती है, बताओ भाभी, क्या बात बतानी है आपको। आप जो कहोगी मैं उसी बात पर अड़ी रहूंगी। बहू कहती है, ठीक है ठीक है। तब तक पिंकी से वह कहती है, बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला, तो आज कुछ अच्छा खाने को बना लो, काफी दिन हो गए। पिंकी कहती है, ठीक है आरती, मैं अभी जाकर बना लेती हूँ, बस अभी थोड़ी देर में बनाकर लाती हूँ। पिंकी कहती, ठीक है, जो कहोगी सब तैयार हो जाएगा। आलू पूरी, खीर, जो भी है, बस थोड़ी देर बैठकर इंतजार करो। तब तक सुनैना कहती है, जल्दी कर लेना, मुझे जोरों से भूख लगी है, इसलिए जल्दी बना लेना। सुनैना कहती है, ठीक है बाबा, थोड़ी देर इंतजार करो, मैं बस अभी तैयार करती हूँ। आरती कहती है, ठीक है। फिर क्या आरती ने पकवान खाने के बाद चैन की सांस ली। बस फिर क्या ऐसे सभी खुशियों से अपने घर में रहने लगते हैं।